आज का यह कार्यक्रम है आयोजन विमर्श के इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का जो यहाँ हॉल में मौजूद हैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज सौभाग्य है हम सबका कि इस आयोजन में श्री रामदत्त चक्रधर जी सह सरकार व इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित है। मैं उनका छत्तीसगढ़ के समस्त वासियों की ओर से स्वागत करता हूँ। माननीय पूर्णेंद्र सक्सेना जी, माननीय क्षेत्र संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय श्री यशवंत जैन प्रबंध संचालक स्वदेश के अतुल तारे, समूह संपादक तोपलाल वर्मा जी, प्रांत संचालक, सभी हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण। आज मुझे खुशी है कि इस आयोजन में आप सबकी उपस्थिति और हम सभी राष्ट्रीय विचारधारा के प्रतिनिधि पत्र स्वदेश के इस कार्यक्रम में आप सभी से कि स्वदेश ने सदैव भारतीय मूल्यों और राष्ट्रीय पत्रकारिता को सशक्त बनाने का काम किया। स्वदेश के छत्तीसगढ़ में प्रकाशन से प्रदेश की सांस्कृतिक और बौद्धिक चेतना को नई दिशा मिलेगी। मुझे लगता है कि आप और हम सब गवाह हैं स्वदेश के 7 दशक के वो यात्रा के, जहाँ जितने संघर्ष झेले, जितनी परेशानियाँ झेली, वो दौर भी देखा स्वदेश ने जब इस देश में आपातकाल लगाया गया। वो दौर भी देखा जब प्रतिबंध लगा संघ पे, उसके बाद भी लगातार ये यात्रा जारी रही। और स्वदेश पत्रिका का आधार श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 1948 में लखनऊ में रखा था। उनकी एकात्म मानववाद दर्शन की दृष्टि से इस पत्र को भारतीय मूल्यों और विचारधाराओं का उन्होंने प्रवक्ता बनाया था। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने इस विचार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए इसकी जिम्मेदारी संभाली, जिसके संपादकीय नेतृत्व में स्वदेश पत्रिका को नई पहचान दी। लखनऊ से आरंभ होकर राष्ट्रीय पत्रकारिता का यह उपक्रम संघ और प्रतिबंध के कारण अवरुद्ध हुआ, मगर 1966 में पूजनीय केसी सुदर्शन जी ने इसे फिर से इंदौर में प्रारंभ किया, जिससे स्वदेश को नई गति मिली। राजमाता सिंधिया जी ने 1971 में स्वदेश को ग्वालियर से जोड़कर मध्य भारत की राष्ट्रीय विचारधारा के प्रचार का सशक्त माध्यम बनाया। 71 में राजमाता जी ने इसके प्रचार प्रसार में पूरी तन्मयता के साथ सहयोग दिया। राजमाता के आशीर्वाद से ग्वालियर स्वदेश ने आगरा, झांसी तक इस विचार यात्रा को पत्रकारिता के माध्यम से नई पहचान दी। भारत रत्न नानाजी देशमुख के आशीर्वाद से पत्रिका ने बघेलखंड में अपनी पहचान बनाई। मामा मणिचंद वाजपेयी जी ने के संपादक में स्वदेशी पत्रिका को बौद्धिक जगत में प्रतिष्ठित करने का काम किया। इन सभी महान विभूतियों की प्रेरणा से स्वदेश केवल एक पत्रिका नहीं बल्कि राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतीक बन गया, जिसने समाज को जागरूक करने में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई। आज जो विषय है, जिस विषय को हम सुनने आए हैं, मन की अयोध्या, और उसके वक्ता भी हमारे बीच बैठे हैं, मुझे लगता है कि मैं शुभकामना देने आया हूँ कि ये स्वदेश का जो पुनः प्रारंभ हुआ है वो छत्तीसगढ़ की आवाज़ बने, छत्तीसगढ़ की कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का विकास, और देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तेजी के साथ परिवर्तन हुआ है, और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 13 महीने में जो नया कीर्तिमान स्थापित किया है, और विकास की दिशा में बस्तर से सरगुजा तक एक नई उम्मीद जगी है। और शांति के उस यात्रा में जब जिस छत्तीसगढ़ को अशांत छत्तीसगढ़ कहा जाता था, अब फिर से ढोल और मांदर के गीत वहाँ गूंजेंगे, फिर शांति होगी, फिर विकास होगा। उस यात्रा के प्रमुख नेतृत्वकर्ता विष्णुदेव साय जी और सरकार के मंत्रिमंडल के साथियों के जो पॉजिटिव समाचार है वो जरूर स्वदेश में महत्वपूर्ण स्थान पर रहे और छत्तीसगढ़ के समाचार को देश और दुनिया में बताए। आप सभी का आभार।